ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए गाइस, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है वेरिएबल्स के ऊपर। थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझेंगे पूरी लैंग्वेज को तो आसान है, लेकिन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बारे में क्या बात जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन कहता है वेरिएबल्स आर मेजरेबल विद वेरिंग डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट स्केल यूज्ड। कह रहा है वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसे हम माप सकते हैं, जो मापा जा सकता है, लेकिन कौन सा वेरिएबल कितना मापा जा सकेगा ये निर्भर करेगा कि कौन सा मेजरमेंट स्केल यूज किया जा रहा है, यानी कि कौन सी चीज यूज की जा रही है वेरिएबल को मापने के लिए। एक्यूरेसी उस पर निर्भर करेगी, लेकिन ओवरऑल वेरिएबल को मापा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दे आर मेंटल इमेजेस वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कह रहा है वेरिएबल जो है वो एक दिमागी कंसेप्ट है और हर एक व्यक्ति के दिमाग में अपना एक कंसेप्ट हो सकता है, और इसीलिए वेरिएबल जो है बदलता रहता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि एक मेंटल कंसेप्ट है। तीसरा अगेन वही बात कह रहा है दे आर कंसेप्ट्स, ये कंसेप्ट्स होते हैं, ये विच अवधारणाएं होती हैं, और अवधारणाएं तो पर्सन टू पर्सन बदलती हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है दे आर परसेप्शंस वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कह रहा है ये वेरिएबल जो है ये परसेप्शन होते हैं, ये अलग अलग धारणाएं, अवधारणाएं या मान्यताएं होती हैं, और ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। तो वेरिएबल एक्चुअली क्या है, अब आप ध्यान से समझिए। वेरिएबल की कोर डेफिनेशन है जो हम लोग ने पढ़ी है, और अब ये जो कंसेप्ट है उस कोर डेफिनेशन के परे है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है। कहने का मतलब है कि अगर वेरिएबल आपको बिल्कुल डेप्थ से पता है तो आपके लिए सवाल आसान है, लेकिन अगर आपने रट लिया था कि वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये वेरिएबल है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये आउट ऑफ सिलेबस ना होके डेप्थ का उल्टा, मतलब एक होता है कहीं से भी सवाल दे दिया, कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया, एक होता है बिल्कुल कोर से अंदर से दे दिया। तो ये अंदर से देने वाला सवाल है, कंसेप्ट समझने वाला सवाल है। इसीलिए शॉर्टकट के पीछे मत भागो और किसी भी चीज को बहुत अच्छे से डेप्थ से समझने की कोशिश करो। जो समझने वाली, जो रटने वाली है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसको डेप्थ से नहीं जानना, और जो डेप्थ से जानने वाली है उनको जानना है। खैर, सही जवाब है यहाँ पे पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्यों है, क्योंकि वेरिएबल्स जो है आप सबको पता है ये क्वांटिटेटिव में यूज होते हैं, है ना, क्वांटिटी को दर्शाते हैं, मापे जाने वाले होते हैं, इसीलिए इनका नाम वेरिएबल होता है। हालांकि वेरिएबल्स क्वालिटेटिव भी होते हैं, लेकिन कोई क्वालिटेटिव गुण तभी वेरिएबल बोला जाएगा जब कुछ डिग्री तक उसे मापा जाना संभव होगा। तो वेरिएबल का जो संबंध है वो हमेशा आपका माप से रहेगा, और ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन टू पर्सन बदलता है या कोई विचारधारा है। वेरिएबल मतलब एक कॉन्क्रीट माप होती है जो कि फिक्स रहती है सबके हिसाब से। जैसे वजन एक वेरिएबल है, तो अगर मेरा वजन जो है वो 80 किलो है, तो वो मेरे लिए भी है और दूसरे व्यक्ति के लिए भी मेरा वजन 80 किलो है। या ये रोड जो है ये 2 किलोमीटर लंबी है, तो मेरे लिए भी लंबी है और दूसरे व्यक्ति के लिए भी। कोई मेंटल कंसेप्ट नहीं है, कॉन्क्रीट चीज है जिसे कि मापना संभव है, और जिसे भी मापना संभव है वो पर्सन टू पर्सन बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है सबके लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। तो पहला ऑप्शन सही है।